आज आपको Hyundai Tucson 2022 मॉडल दिखाई जाएगी और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और दूसरी चीज़ ये कि इसकी प्राइस, तमाम तर फीचर्स और सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो आपकी स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। तो पहले आपको गाड़ी का 360 वॉक अराउंड प्रोवाइड करते हैं, हम इसका एक्सटीरियर आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम इंटीरियर देखेंगे और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रंट लुक आपने इस गाड़ी की देख ली। ये जो आपको लाइट के अंदर थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, तो ये सर्विस वगैरह हुई हुई है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये सेट हो जाएगा। पीछे अगर हम आ जाएं, सो ये है इस गाड़ी की रियर लुक। तकरीबन ये गाड़ी स्टॉक कंडीशन के अंदर ही है, कोई छेड़छाड़, कोई मॉडिफिकेशन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ हुआ। और सबसे मेन चीज़ कि गाड़ी कम्प्लीटली जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। स्क्रैचेस वगैरह माइनर से अगर हों तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी आप कंडीशन देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तो उससे ये है कि आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये कि आपको इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में भी तमाम तर इस गाड़ी की डिटेल्स जो हैं वो पता चल जाएंगी। सो हमने इस गाड़ी का 360 वॉक अराउंड जो है वो कर लिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसकी ये इसके ऊपर आफ्टर मार्केट जो है वो कवर लगा हुआ है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास लॉक है, अनलॉक है और बूट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, बूट ओपनर या ऑटो ट्रंक आप इसको कह सकते हैं। सो हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं और सबसे पहले तो आप देख सकते हैं फ्रंट लुक इसकी कुछ अनलॉक होने के बाद कुछ इस तरीके से ये इंडिकेशन देगी। लॉक होने के बाद एक बार इसकी लाइट इंडिकेशन देगी और थोड़ा सा ज़्यादा जो टाइम है उसके लिए ग्लो करेगी। सो आइए गाड़ी के इंटीरियर का भी आपको एक क्विक सा व्यू प्रोवाइड करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकें। वैसे अभी थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है, तो हम इसकी लाइट्स ऑन कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं। इंटीरियर वैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह का ही है, कोई इसमें आपको वेयर एंड टेयर के निशानात नज़र नहीं आएंगे, स्क्रैचेस वगैरह या सीट के ऊपर कोई भी इस तरह का कट्स कुछ भी नहीं है। काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर इस गाड़ी का इंटीरियर है और ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का रियर इंटीरियर है कुछ इस तरह से। और चलें इसे हम करते हैं जल्दी से स्टार्ट। इसके हेडलैम्प्स को हम ऑन करते हैं और फिर आपको मैं इसके एक्सटीरियर की लुक दिखाता हूँ। बट पहले हम स्टार्ट करके ये भी देख लेते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर्स चल चुकी है और आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सो यहाँ पर है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ब्रेक प्रेस करके आप इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। 2844 किलोमीटर्स इस गाड़ी को ड्राइव किया गया है और माइलेज आपको मैं बता चुका हूँ। सो ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम गाड़ी की लाइट्स को ऑन करते हैं और आपको इसके एक्सटीरियर का व्यू जो है वो भी मैं दिखा देता हूँ। हेडलाइट्स कम्प्लीटली ऑन हो चुकी हैं, साथ ही हम इसकी हेजर लाइट स्विच ऑन करते हैं और आइए जी हम चलते हैं एक्सटीरियर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का एक्सटीरियर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गाड़ी की फ्रंट साइड पर कोई भी हैलोजन लाइट का यूज़ नहीं किया हुआ। हमारे पास यहाँ पर कम्प्लीटली एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स आ जाते हैं जो कि गाड़ी को फ्रंट साइड से एक बड़ी ही खूबसूरत एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करते हैं। और मेन चीज़ ये कि इसकी लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए आपको प्रोजेक्टर लाइट्स, एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स दी जाती हैं। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत आईब्रो स्टाइल के अंदर इसके DRLs आपको मिल जाते हैं जो कि ये ऊपर मौजूद हैं लाइट्स के नीचे हमारे पास एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, हेक्सागोनल ग्रिल आती है हमारे पास फ्रंट साइड पर, अगर आप देखें Hyundai के बैज के साथ क्रोम ट्रिमिंग मौजूद है। उसके अलावा पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर ग्रिल डिज़ाइन की गई है फ्रंट साइड पर और हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें आपको मिल जाती हैं जो कि क्रोम के फिनिश में आती हैं। इस तरफ अगर हम आ जाएं, बम्पर के ऊपर आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिलता है और अनफॉर्चुनेटली इसके फॉग लैंप्स जो हैं वो बेसिकली हैलोजन में हैं। ऊपर वाली लाइट्स सारी की सारी एलईडी में हैं बट फॉग लैंप्स इसके हैलोजन में हैं। और मेन चीज़ ये कि इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं मिलती। अगर हम बम्पर की तरफ आ जाएं तो फ्रंट पर आपको दो कलर्स इसके बम्पर पर नज़र आ रहे होंगे, वाइट है और नीचे ब्लैक कॉम्बिनेशन है। और जो ये ब्लैक कॉम्बिनेशन है अभी आपको अंधेरे में शायद उस तरह से नज़र ना आए बट ये मैट फिनिश में आ जाता है, जबकि ग्रिल के अंदर जो ब्लैक है ये आ जाता है जी पियानो ब्लैक के अंदर, यानी कि ग्लॉसी फिनिश के अंदर आ जाता है। इसी तरह अगर हम साइड पर आ जाएं, सो इसमें आपको 19 इंचेस के रिम्स मिल जाते हैं जो कि
वैसे तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं, ये एक डायमंड कट फिनिश के अंदर आते हैं और ग्रे और सिल्वर कॉम्बिनेशन में है। आपको यहाँ पर हिंडाई का बैज मिल जाएगा, टायर्स भी आप इसके देख सकते हैं। सो टायर साइज की अगर हम बात करते चलें तो 225/55 इसके टायर का साइज है। अच्छा, माजरत के साथ इसमें 19 इंचेस के रिम्स नहीं हैं, 18 इंचेस के रिम्स हैं और आपको बेसिक फीचर्स में ABS मिल जाएगा, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं। फ्रंट साइड पर इसमें मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ स्लाइडिंग आप देख सकते हैं, ये गाड़ी को रफ एंड टफ लुक प्रोवाइड करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो फ्रंट बम्पर है वो मैट फिनिश में है, उसका जो नीचे वाला लिप है वो मैट फिनिश में है, तो वही कैरी करते हुए ये पूरी क्लाइडिंग के ऊपर भी मैट फिनिश ही चलती है, जो कि गाड़ी को एक रफ एंड टफ लुक प्रोवाइड करती है। अगर हम साइड पर आएँ सो इसके जो डोर मिरर्स हैं ये बेसिकली रिट्रैक्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड तो हैं ही और इसके ऊपर LED टर्न इंडिकेटर भी हमारे पास आ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें हीटिंग वगैरह का कोई आपको फीचर नहीं मिलता और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। और इस तरफ अगर हम आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर क्रोम फिनिश के अंदर डोर लैचेस आ जाते हैं, जिनके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर भी मिल जाता है। और रूफ़ की अगर बात करते चलें तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो रूफ रेल्स हैं ये भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर आती हैं और हमारे पास यहाँ पर पैनोरामिक सन रूफ की फैसिलिटी भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम रियर साइड पर आएँ तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना की फैसिलिटी मिल जाती है बैक साइड पर। इसके अलावा स्पॉइलर है जिसके ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट LED के अंदर मिलेगी और रियर विंड स्क्रीन के अंदर हमारे पास डीफॉगर है, रियर वाइपर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर नीचे आ जाएं तो Hyundai का बैज आपको मिल जाएगा, टुसॉन की बैजिंग यहाँ पर है, बेसिकली टुसॉन लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और रियर लाइट्स आप देख सकते हैं जो कि कॉम्बिनेशन है। और इसमें अगर आप देखें तो साइड स्वैप्ड लाइट्स आती हैं जो कि यहाँ तक आ जाती हैं और बड़ी ही खूबसूरत और मॉडर्न लुक गाड़ी को बैक साइड से प्रोवाइड कर रही है। और सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी की शेप बहुत ही प्यारी है, यानी कि ये आप इसको कह सकते हैं कि ऐसी शेप है जो जल्दी जल्दी एज नहीं होती। आमतौर पर गाड़ियाँ जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो पुरानी हो जाती हैं, उनकी शेप पुरानी हो जाती है, बट ये शेप काफ़ी लंबे अरसे तक मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करेगी। कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर्ड टेल गेट आ जाता है, तो आप एक बटन प्रेस करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा। इसी तरह इसको क्लोज करने के लिए सिंपल आप एक बटन प्रेस करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली वापस जो है क्लोज भी हो जाएगा। उसके अलावा H ट्रैक का बैज आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है और लाइसेंस प्लेट के लिए हेलोजन बल्ब्स हमारे पास मौजूद हैं। सो रियर बम्पर की तरफ हम आते हैं, बट उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है और जैसा कि इसके फ्रंट बम्पर के ऊपर 2 टोन कलर्स यूज़ किए गए हैं, वाइट और मैट ब्लैक, सेम उसी तरह से इसमें रियर बम्पर के ऊपर भी कॉम्बिनेशन 2 कलर्स का यूज़ किया गया है। और इसके साथ साथ रियर टायर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी में बैक साइड पर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाता है, जबकि फ्रंट पर मैकपर्सन स्टड्स का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर का वॉक अराउंड। अब हम चलते हैं वॉक अराउंड और साथ आपको मैंने इसकी कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी इस वीडियो के अंदर। मेन चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये गाड़ी फॉर सेल है और स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। सो 2022 का मॉडल है और तकरीबन 2800 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है और अगर आप इसे खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसकी डिमांड जो है 7.2 मिलियन रुपीज़ इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। सो आइए अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप इंटीरियर के अंदर नोटिस करेंगे वो है 2 टोन कलर कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही प्यारा, गाड़ी को बहुत ही प्यारी लुक प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आते हैं ड्राइवर डोर के ऊपर और इसमें बेसिकली डोर लैच ग्लॉसी सिल्वर फिनिश के अंदर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं कम्प्लीटली। माजरत के साथ लाइट का थोड़ा सा इशू है, वीडियो एक्चुअली ऐसी इन्वायरमेंट में है जहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें नज़र आ सकें। सो ये आप देख सकते हैं इसमें ऑटो विंडो है सिर्फ ड्राइवर वाली, बाकी तमाम विंडोज़ इलेक्ट्रिकल हैं। ऑटो का ऑप्शन सिर्फ एक विंडो के लिए आपको मिलता है और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मौजूद है। इसके साथ साथ विंडोज़ को लॉक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बटन आ जाता है। साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और ये आप देख सकते हैं इसके साइड मिरर्स इस तरीके से इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल हैं। आप इस बटन की मदद से इस फीचर को ऑन या ऑफ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सो नीचे हमारे पास एक अदद स्पीकर की फैसिलिटी है, उसके नीचे हमारे पास स्पेस है जिसमें आप पानी की बोतल रख सकते हैं। इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं।
और हमारे पास डोर वार्निंग रिफ्लेक्टर का फीचर भी है। तो अगर आप इसका दरवाज़ा खोलेंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, तो रात को आने वाली ट्रैफिक या कोई लाइट अगर गाड़ी की पड़ रही है इस पर, तो उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है, क्योंकि अंधेरे में आमतौर पर ये चीज़ें नज़र नहीं आती, तो रिफ्लेक्टर इसलिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास बहुत ही खूबसूरत डैशबोर्ड है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का यहाँ पर आपको एक अदद फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलता है, और इसके बारे में आगे वीडियो में हम चलकर बात करेंगे। ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील होता है जिसके ऊपर आपको तमाम तर वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कंट्रोल्स के फीचर्स मिल जाते हैं, और इस तरफ हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल की फैसिलिटी भी है। और ये जो क्रूज़ कंट्रोल है ये एडेप्टिव नहीं है, सिंपल बेसिक वाला क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर आपको दिया जाता है। इसमें ये एक चीज़ आपको तो मैंने सोचा आपको बता दूं। उसके अलावा हेडलैम्प्स में हमारे पास ऑटोमेटिक की फैसिलिटी भी मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के जो वाइपर्स हैं वो ऑटोमेटिक फैसिलिटी के साथ नहीं आते, यानी कि वाइपर्स के अंदर आपको रेन सेंसिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पर हमारे पास एक अदद एयर वेंट आ जाता है जिसकी जो आउटलाइन है वो बेसिकली इसी ब्रश्ड एल्यूमिनियम की फिनिश के अंदर आती है, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत लुक गाड़ी को प्रोवाइड करता है। ये जो बटन है आप देख रहे हैं, तो इससे आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको लो पर शिफ्ट करता हूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइट है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली ये फीचर रात के वक्त ड्राइविंग के लिए है। अंधेरे में अगर आप ब्राइट लाइट से तंग होते हैं तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग व्हील इसमें आता है, जो कि बेसिकली टू वे एडजस्टेबल होता है, और इसका जो रेंज ऑफ मोशन है ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। तो अब एक हाथ से मैं इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता, बहरहाल रेंज ऑफ मोशन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर इसको रख सकते हैं। और अगर आप ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील फुल नीचे कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आपकी नज़रें जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर एग्जैक्टली डायरेक्टली पड़ती हैं, मतलब आपका ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसका व्यू ब्लॉक नहीं करता, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि अगर आप स्टीयरिंग व्हील पूरा नीचे ड्रॉप कर दें तो आपका ये व्यू ब्लॉक होता है, बट इस गाड़ी में ऐसा सीन नहीं है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है यहाँ पर इसका कम्प्लीटली एनालॉग नहीं है, हमारे पास एनालॉग और डिजिटल स्क्रीन का डिस्प्ले आ जाता है। तो बेसिकली जो दरमियान में आपको स्क्रीन नज़र आती है ये इसका MI डिस्प्ले है, यानी कि मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले आ जाता है, जिसके अंदर आपको गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि अभी गाड़ी का ड्राइवर डोर ओपन है तो वो वहाँ पर आपको शो कर रहा है। ये आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा जो कि एक आप देख सकते हैं फ्यूल का निशान है, और इसके साथ डिस्पेंसर का निशान है, और इसके साथ एरो बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी का जो फ्यूलेड ओपनर है वो गाड़ी की राइट साइड पर मौजूद है। तो ये तकरीबन हर गाड़ियों में ही होता है, मॉडर्न गाड़ियों के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए अगर कोई भी बंदा नया गाड़ी के अंदर बैठता है तो उसको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए, जब वो रीफिल करने के लिए जाए तो उसको पता हो जाए कि जो फ्यूलेड है वो किस तरफ मौजूद है, तो वो यहाँ पर आपको शो करता है। इसके साथ साथ नीचे अगर गाड़ी इकॉन के मॉड के ऊपर शिफ्टेड है तो वो आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर में। सबसे नीचे हमारे पास माइलेज हैं और आउटसाइड टेम्परेचर है, जो कि इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, काफ़ी सर्दी है इस टाइम। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 240 किलोमीटर्स तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है, और उसी के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। इस तरफ इसका रेव काउंटर है, उसके नीचे इंजन हीट इंडिकेटर आपको मिल जाता है। और मैं आपको बताना भूल गया कि इसका स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है, जो कि एक अच्छी और प्रीमियम फील आपको प्रोवाइड करता है जब आप इसको होल्ड करते हैं। और इसके साथ साथ हम अगर इस तरफ मज़ीद आ जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। इसके साथ साथ इसमें आपको डिफ लॉक का फीचर मिलता है, तो अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इससे आप रियर डिफरेंशियल जो है उसको लॉक कर सकते हैं। और इसमें 18 इंचेस के रिम्स आपको मिलते हैं, 19 इंचेस के नहीं आते। Hyundai Tucson के अंदर आपको 18 इंचेस के रिम्स ऑल व्हील के अंदर भी मिलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल ये बूट जो है उसका ओपनर आपको यहाँ पर दिया गया, तो अगर आप इसको यहीं से ओपन करना चाहें तो इस बटन को क्लिक करें और इसका बूट ओपन हो जाएगा। सो इस तरफ अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास एक अदद फ्लोटिंग डिस्प्ले आता है, जो कि बेसिकली एक एंड्रॉयड पैनल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, एंड्रॉयड की तमाम तर ऐप्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है मॉडर्न गाड़ियों के अंदर, वैसे ये ज़रूरी चीज़ है। जैसा कि आपको पता ही है कि स्पोर्टेज के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, बट इस गाड़ी के अंदर आपको ये मिल जाता है। और फ्लोटिंग डिस्प्ले है, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्लेस किया गया। तो अगर आप ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहीं से भी आपके रोड का व्यू ब्लॉक नहीं करता। बहुत ज़बरदस्त इसको प्लेसमेंट इसकी की गई है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 2 अदद
एयर वेंट्स की फैसिलिटी है। नीचे हमारे पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है जो कि 2 जोन होता है, तो ड्राइवर अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है। इसी तरह पैसेंजर फ्रंट साइड पर अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है। हमारे पास नीचे फ़ैन के कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ से आप इसके क्लाइमेट को ऑफ़ कर सकते हैं। डिफरेंट मोड्स हैं जिनके अंदर आप इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं बटन प्रेस करूँगा तो अभी हमारे पाँव पर और फेस पर हवा जा रही है। अब सिर्फ फेस पर आ रही है, इस तरह आप सिर्फ पाँव पर और डीफॉगर पर आ रही है। तो आप वो डिफरेंट इसमें से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एसी का स्पेसिफिक बटन यहाँ पर मौजूद है। नीचे हमारे पास आप अगर फ्रेश एयर बाहर की सर्कुलेट करना चाहते हैं कैबिन के अंदर तो ये बटन है। अगर आप कैबिन के अंदर की एयर को सर्कुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये बटन है। रियर और फ्रंट डीफॉगर आ जाता है उसके साथ। उसके अलावा थोड़ा सा मज़ीद हम अगर नीचे आएँ तो हमारे पास सिगरेट लाइटर है। और सिगरेट लाइटर से एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जर की फैसिलिटी भी मिल जाती है जो कि मेरे ख्याल से स्पोर्टेज के अंदर नहीं मिलती। और यहाँ पर हमारे पास यूएसबी है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, 12 वोल्ट पावर सॉकेट है। तो बेसिकली इसमें 2 पावर सॉकेट्स आपको फ्रंट साइड पर मिलती हैं। एक आपकी रेगुलर पावर सॉकेट आ जाती है, दूसरा आपको लाइटर के लिए भी मिल जाती है। और लाइटर वाली पावर सॉकेट के अंदर आपको एक ब्लू कलर की लाइट भी इंडिकेट होती हुई नज़र आएगी। इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, बट मज़े की चीज़ ये कि ये एक ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है। और अगर आप इसको ऑटोमेटिकली ड्राइव करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको डी पर शिफ्ट कर दीजिए, और अगर आप इसको मैन्युअली ड्राइव करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा राइट पर मूव करें तो अब आप इसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इससे मैन्युअली शिफ्टिंग करनी है। और इसको हम वापस पार्क पर शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है ऑटो होल्ड के फीचर के साथ। यहाँ पर हमारे पास इसमें आ जाता है डाउन हिल असिस्ट। ड्राइव मोड का बटन है, तो अगर आप इसमें यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं जिसमें कंफर्ट है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास कंफर्ट आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इको और स्पोर्ट। तो कंफर्ट बेसिकली इसका बेसिक मोड होता है। इको में गाड़ी थोड़ी सी इकोनॉमिकली चलती है, फ्यूल एवरेज आपको अच्छी देती है। और स्पोर्ट के अंदर आपको जो थोड़ा सा अग्रेसिव ड्राइविंग आपको ये प्रोवाइड करती है। इंजन अपनी फुल पोटेंशियल पर आपको पावर प्रोवाइड करता है। तो 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, और इसके साथ साथ हम फ्यूल एवरेज की भी बात करते चलें तो ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली आपको 9 से 11 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये था इस गाड़ी का कम्प्लीटली फ्रंट इंटीरियर, बल्कि कुछ चीज़ें हम अभी और भी इसमें एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ग्लव बॉक्स की फैसिलिटी है जो कि काफ़ी मैसिव साइज़ का है। इसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो मिरर है इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिलती है, यानी कि ये इलेक्ट्रोक्रोमैटिक फीचर के साथ आता है। यहाँ पर हमारे पास सन ग्लास होल्डर की फैसिलिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 अदद एलईडी लाइट्स हैं जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट फीचर जो इस गाड़ी का है वो है बेसिकली इसका पैनोरामिक सनरूफ। तो आप इससे कंप्लीट बैक साइड तक सनरूफ का व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकली ओपन होता है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक अदद सेफ्टी नेट भी मिल जाता है। तो हाई स्पीड्स में अगर कोई पत्थर उड़ता हुआ यहाँ पर आता है, अगर आपने सनरूफ ओपन किया हुआ आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो कोई भी पत्थर या कोई कीड़ा वगैरह हाई स्पीड्स में गाड़ी के ऊपर से यहाँ से होकर आता है तो इस सेफ्टी नेट से वो ब्लॉक हो जाएगा, गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। इसको हम वापस क्लोज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये वन टच ऑपरेशन के साथ आता है, आपको हर वक्त बटन को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बटन प्रेस करें तो ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, और इसी तरह इसका ये जो कर्टन है ये भी कंप्लीट ओपन हो जाएगा। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। अब हम आते हैं सीट्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको एक तो लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि परफोरेशन की फैसिलिटी के साथ हैं। तो गर्म मौसम में भी आप इसमें ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। बैक साइड पर मूव करने से पहले हम इस गाड़ी की जो सीट्स हैं उन पर नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर सीट है उसमें 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको दी जाती है, जबकि जो पैसेंजर सीट है उसमें 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी जाती है। इसकी सीट में आप सिर्फ हाइट कंट्रोल कर सकते हैं ड्राइवर वाली, जबकि उसमें हाइट कंट्रोल का फीचर नहीं मिलता। और इसमें लंबा स्पोर्ट भी है और उसमें लंबा स्पोर्ट नहीं आती। सो अब हम आते हैं बैक साइड पर। तो अच्छा, एक चीज़ और है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, बहुत मज़े की और बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे चलकर मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म करता हूँ। सीट्स आप रियर साइड पर देख सकते हैं, और फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर हमारे पास परफोरेशन की फैसिलिटी भी मौजूद है। तो गर्मियों में या किसी भी मौसम में आप इसकी सीट्स पर बैठते हुए तंग नहीं होंगे, क्योंकि स्वेटिंग का मसला नहीं होगा।
इसके साथ साथ रियर डोर पर सिर्फ विंडो का बटन है, स्पीकर ग्रिल है और नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है आपको। और फ्रंट साइड पर रिफ्लेक्टर है, बट बैक साइड पर डोर वार्निंग रिफ्लेक्टर आपको नहीं मिलता। और यहाँ पर एक अदद नेट मौजूद है आपकी स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने के लिए। रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास एयर वेंट्स की फैसिलिटी है, नीचे आपको पावर सॉकेट दी जाती है और ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स और लाइट्स की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा रियर सीट में आपको 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलेगी। नीचे हमारे पास आर्म रेस्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है। ये था इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर और कंप्लीट एक्सटीरियर। अगर हम इंजन की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 2000 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि माइलेज के बारे में आपको बता चुका हूँ, जो कि कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दिया जाता है। सो इस गाड़ी के अंदर ना तो सीवीटी है ना ही डीसीटी है, एक कन्वेंशनल रेगुलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलती है और फ्यूल एवरेज ये आपको 9 से 11 किलोमीटर पर लीटर की प्रोवाइड करती है। एक बार फिर हम इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 मॉडल है और 72 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।